क्वेश्चन में बोला गया है ए अकेला किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी इसे स्वयं पूरा करने में 12 दिन लगाती है। बी 12 दिन। ओके। सी के साथ मिलकर वे इसे 4 दिन में पूरा करते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में? 4 दिन में। ओके। नेक्स्ट बोला गया है और सी और डी मिलकर उस कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। सी और डी कितने? 15 दिन। ठीक, 15 दिन में कार्य को पूरा कर, तो डी को इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, यानी हमें डी का कार्य निकालना है। ठीक, तो हम इन सब का लासा ले लेते हैं, यानी कि एलसीएम। तो इन सब का एलसीएम हमारा आ जाएगा 120 और हम सबकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं। अगर हम 8 से 120 को डिवाइड करेंगे तो 15, अगर हम 12 से 120 को डिवाइड करेंगे तो 10, अगर हम 4 से 120 को डिवाइड करेंगे तो 30 और 15 से 120 को डिवाइड करेंगे तो 8। ओके, तो हमारी ए की इफिशियंसी 15 आ गई, 12 की इफिशियंसी 10 और तीनों की इफिशियंसी 30 और हमारी सी और डी की इफिशियंसी 8। अगर हम इस इक्वेशन को लेते हैं तो ए की इफिशियंसी 15 यानी कि 50, बी की इफिशियंसी 10 प्लस 10 प्लस सी, क्योंकि हमें सी की इफिशियंसी, इसकी इफिशियंसी टोटल 30। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, सी इक्वल टू 5, यानी कि हमारी सी की इफिशियंसी कितनी आ गई? 5। अगर हमारी सी की इफिशियंसी 5 है, डी इक्वल टू अगर हमारा 8 है, यानी कि मैं लिख देती हूँ सी प्लस डी इक्वल टू टोटल इफिशियंसी 8। सी की इफिशियंसी 5 दी है तो डी इक्वल टू 8, तो डी की इफिशियंसी कितनी आ गई हमारी? 3। ओके, अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? डी इस काम को पूरा करने में कितना समय लेता है? टोटल काम कितना है हमारा? 120 डेज। डी की इफिशियंसी कितनी है? 3 डे, तो 120 बाय 3, 3 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 40, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया? 40 डेज। क्वेश्चन में दिया गया है ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। बी उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी 15 दिन में। ए और बी उस कार्य को 4800 रुपए में हाथ में लेते हैं। कितने? ए और बी 4800 रुपए में कोई काम है उसको अपने हाथ में लेते हैं, यानी करने के लिए लेते हैं। ओके, ये सी की मदद से उस कार्य को 5 दिनों में पूरा कर लेते हैं। सी की मदद से, यानी कि ए बी सी 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। जैसे हम हर क्वेश्चन में एलसीएम लेते हैं, ऐसे ही तीनों का लासा ले लेंगे। ठीक, तो हमारी इस ए की इफिशियंसी आ जाएगी 3, बी की इफिशियंसी हमारी आ जाएगी 2 और इन तीनों की इफिशियंसी मिला के हमारी आ जाएगी 6। अगर हम देखें तो हमारा ए और बी मिला के कितना? 4800 देते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में बोला गया है सी को कितनी धनराशि भुगतान करनी पड़ेगी। अगर हम देख रहे हैं तीनों का रेशियो हमारी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग 6 है, तो हम 6 से अगर हम इसको निकालते हैं, एक का रेशियो निकल जाएगा। 6 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1 का रेशियो हमारा 800 आ गया, यानी कि तीनों रुपए हम करें तो 600 गुणा 800 इक्वल टू 48। इन्होंने क्वेश्चन में बोला सी को कितनी धनराशि करनी पड़ेगी, यानी ए की इफिशियंसी हमारी 3 है, बी की इफिशियंसी हमारी 2 है, तो सी की इफिशियंसी कितनी होगी? 1, यानी कि ए की वैल्यू कितनी दी हमें? 800, तो सी हमारी कितनी धनराशि करेगा? 800 रुपए, सॉरी 800 रुपए भुगतान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य के 1/5 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य के 1/5 भाग को 12 दिन में, कितने? 12 दिन, यानी कि ए बराबर 12 की 5 से यहाँ पर हम क्या करते हैं? एक दूसरे की गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा याद आएगा 60 दिन। ऐसे बोला नेक्स्ट, बी उसी कार्य के 20% भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है। बी 20%, यानी 20% को हम कैसे लिख सकते हैं? 20/100, यानी कि 1/5 भाग को 10 दिन में, कितने? 10 दिन में, तो इसकी इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? बी बराबर 50। ओके, नेक्स्ट बोला है सी उसी कार्य के 1/6 भाग को 8 दिन में पूरा कर सकता है। कितने? 8 दिन, इसकी भी मल्टीप्लाई कर देंगे
8 छम 48, तो 48 दिन। ठीक है। डी उसी कार्य के डी डी उसी कार्य के 1/5 भाग को 12 दिन में, तो इसकी भी फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 12 पंजे 60। ओके, पूरा कर सकते हैं। यदि चारों लोग कार्य को एक ही समय पर शुरू करते हैं, ये सभी डेज में है। ओके, शुरू करते हैं, तो उनमें से कौन सबसे पहले कार्य को पूरा कर लेगा। अब हम देखते हैं कार्य को सबसे पहले पूरा कौन कर लेगा। तो जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी वो कार्य को पूरा कर लेगा, और इफिशियंसी हमारी उसकी ही ज्यादा होती है जो कम डेज में करेगा। तो इसमें हम देखते हैं सबसे कम डेज में वर्क किसने किया है। ए ने 60 दिनों में किया है, बी ने 50 दिनों में किया है, सी ने 48 दिनों में। तो सबसे कम हमारा किसने किया है 48 दिन में, सी ने। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाए। ओके, सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। उसमें फॉर्मूला होता है हमारा एम डी टी, यहाँ हम 1 1 मान लेते हैं, अपॉन वर्क। ठीक है, एम डी टू अपॉन डब्ल्यू। एम हमारा यहाँ हमारे संख्या होती है व्यक्तियों की, डी हमारा डेज होता है, टी हमारा टाइम होता है, और डब्ल्यू हमारा वर्क होता है। तो क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। 24 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 2 इकाई काम 10 दिनों में। टाइम घंटे ही आ गया हमारा 10 घंटे, और कितना 2 इकाई काम, यानी कि वर्क हमारा नीचे। ठीक, पूरा करते हैं। उसी काम के 4 इकाई काम को पूरा करने के लिए, 4 इकाई काम है ये, पूरा करने के लिए 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए कितने व्यक्ति, यानी कि एम व्यक्ति 16 दिनों में पूरा करेंगे। यानी हमें M2 की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसमें अब काट देते हैं, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा। अगर इसको हम यहाँ काटते हैं तो यहाँ हमारा 8 आ जाएगा, और यहाँ 8 से 8 हो जाएगा कैंसल, और यहाँ इसको भी कर सकते हैं 6 चौक 24। तो यहाँ M2 बराबर 10 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 40, M2 यानी 40 व्यक्ति। तो क्वेश्चन में बोला गया था 36 पुरुष एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन थी 8 दिनों के बाद 4 श्रमिकों ने काम छोड़ा, बट 8 दिन तक तो हमारे 36 जितने भी पुरुष हैं वो टोटल काम कर रहे हैं। तो ये हम कर लेंगे 36 गुणा 8 प्लस, अब 4 श्रमिक हमारे काम को छोड़कर चले गए, टोटल हमारे थे 36। 36 में 4 को घटाएंगे तो बचेगा हमारा 32। और कितने दिनों में, तो दिनों को हमने एक्स से कर लिया। अब आगे आप कैलकुलेशन इजी करने के लिए कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इस वाली इक्वेशन को इस साइड लेके आऊंगी, तो ये मेरी माइनस की हो जाएगी, यहाँ मेरा बचेगा 32x। फिर इसमें 36 गुणा 8 कॉमन ले लेती हूँ, तो मेरा यहाँ बचेगा 3 - 1 इक्वल टू 32x। तो यहाँ पर फिर मैं इसको सॉल्व करूंगी, फिर मैं 8 से यहाँ पर इसको कट कर दूं तो मेरा यहाँ बचेगा 4x। फिर यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो टोटल मेरा x बराबर 18। एक क्वेश्चन दिया है, सैंड्रा और म्यूरी एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो हम सैंड्रा को यहाँ हम ऐसे प्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, सैंड्रा और म्यूरी को हम यहाँ एम से लिख लेते हैं। दोनों लोग किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक, आगे दिया हुआ है म्यूरी अकेले काम करती है एवं कार्य के तिहाई हिस्से को पूरा करने के बाद निकल जाती है। ठीक, और उसके बाद सैंडा शेष कार्य को अकेले पूरा करती है। इस प्रकार उन दोनों ने 150 दिनों में कार्य को पूरा किया। और क्वेश्चन में ये भी बताया गया है कि म्यूरी तेज वर्क करती है और सैंड्रा थोड़ा स्लो। ठीक, तो हम यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर मान लेते हैं जो हमारे 60 से डिवाइड हो, बड़े से बड़ा मानेंगे थोड़ा, जिससे हमें क्वेश्चन करने में इजी हो। यहाँ टोटल वर्क 360 मान लेती हूँ। क्वेश्चन में बोला गया था कि 1/3 हिस्से को म्यूरी, तो टोटल वर्क हमारा 360 है। अगर हम इसका 1/3 हिस्सा निकालें तो हमारा कितना बचेगा, 1 3 एकम 3 3 दूनी 6 बच 0। तो म्यूरी कितना काम कर रही है हमारा 120। ठीक है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं इक्वेशन बना के, जैसे सैंड्रा हमारा 120 काम कर रही है। ठीक, सॉरी म्यूरी हमारा 120 काम कर रही है। अब सैंड्रा काम हमें निकालना होगा, टोटल कार्य हमारा कितना था 360,
तो 360 माइनस 120 कितना बचा, 240। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 240 बटे एस, यानी सैंड्रा का। ठीक, अब हमारा टोटल कितने दिन दिया है इन्होंने, 150 दिन। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ ऐसा नंबर मानते हैं, अब ये हमें दिया था, ये हमें कार्य क्षमता देखते हैं। 60 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6। जोड़ के हमारी कैपेसिटी दोनों की 6 आनी चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम सैंड्रा हमारी स्लो का वर्क कर रही है तो हम इसको 2 मान ले रहे हैं, म्यूरी हमारी तेज काम कर रही है तो हम इसको 4 मान लेते हैं। अब यहाँ हम टोटल करके देखते हैं, म्यूरी की जगह हम क्या रखेंगे, 4, 120 बाई 4। सैंड्रा की जगह हम क्या रखेंगे, 2। अब इक्वेशन 4 से अगर हम कट करेंगे कितना है, 30। अब इससे हम इसे कट करेंगे 120, तो हम यहाँ देख रहे हैं 150 इक्वल टू 1। तो अब हमें पता चल गया कि जो हमारी सैंड्रा है वो 2 की इफिशियंसी से वर्क कर रही है, और जो हमारी म्यूरी है वो 4 की इफिशियंसी से वर्क कर रही है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है तो सैंड्रा कितने दिनों में उस कार्य को अकेले कर सकती है। सैंड्रा यानी 2 की इफिशियंसी है, टोटल वर्क हमारा 360 दिया है, तो हम 360 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करने में हमारा कितना आएगा, 2 एकम 2, एक इधर आ गया, 8, 100। तो हमारा टोटल काम सैंड्रा 180 डेज में कंप्लीट कर लेगी। ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक कार्य को 12 डेज, ठीक, पूरा कर सकते हैं। हालांकि ए ने अकेले कार्य को करते हुए कार्य का 1/5 भाग पूरा किया। जो ए है वो हमारा कितना भाग पूरा कर रहा है, 1/5, ठीक है, और कार्य को छोड़ दिया। फिर बी ने अकेले कार्य शुरू किया और शेष कार्य को पूरा किया। तो शेष कार्य हमारा कितना बचा, v बराबर 4/5। ओके, क्योंकि हमारा इसमें से 1 घटेंगे तो हमारा कितना बचा, 4। और कार्य को पूरा करने के लिए कुल 22 दिन लगे। टोटल दिन कितने लग रहे हैं, 22। ठीक है, तो हम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में हमने इक्वेशन बनाई थी, सेम वैसे ही क्वेश्चन बना लेते हैं। तो हम 12 को कोई ऐसा नंबर चूज करेंगे जो हमारा दोनों से इजीली कट हो जाए। तो अगर हम चाहें तो, और यहाँ पर हम देखें कि 1/5 भी दिया तो नंबर 5 से भी कट हो जाए, ठीक, 5 से भी इजीली डिवाइड हो जाए। 5 और हम 12 को देखते हैं तो हमारा कोई एक नंबर हम 16 मान लेते हैं। 16 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 12। ओके, तो हम यहाँ इक्वेशन बना लेते हैं। ए का कितना भाग हो गया हमारा, 12। कट करने पे कितना आया था हमारा, 12 प्लस, अगर हम 60 में से 12 को घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे, 48। 60 माइनस 12 इक्वल टू 48। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 48। ये कितने का बचा हमारा, बी का पार्ट। ओके, इक्वल टू में इक्वेशन, आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। दोनों लोग कार्य को पूरा करने के लिए कुल 22 दिन लेते हैं। कितने दिन, 22 दिन। ठीक है, अब हम इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं ए और बी की। 12 से अगर 60 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5। ओके, यानी 5। तो 5 आने पर अब इन्होंने क्वेश्चन में बोला है हमें, यदि बी ए से अधिक कुशल है, यानी बी अधिक कुशल है, ए तो कम होगा कुशल हमारा, तो हम बी को यहाँ पर 5 एफिशिएंसी चाहिए। वी को हम 3 मान लेते हैं और यहाँ हम 1 मान लेते हैं, प्लस वी की जगह पे हम 3 रखें, इक्वल टू 22। हम 12, 3 से इसको कट कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 छक 4 की इफिशियंसी। यहाँ मुझे 2 और 3 मानना पड़ेगा, सॉरी गाइस, सॉरी। अब ठीक है, तो मैं यहाँ पर 2 कर लेती हूँ। 2 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, हमारा यहाँ जाएगा 6। तो यहाँ मैं 6 कर लेती हूँ। ओके, 16 + 6 इक्वल टू 22। तो मेरा यहाँ दोनों बराबर। अब इन्होंने क्वेश्चन में बोला हमें, तो बी को अकेले इस कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिन लगने हैं। बी की एफिशिएंसी हमारी कितनी है, 3। टोटल वर्क हमारा कितना है, 16। तो हम यहाँ पर 16/3 कर लेंगे। 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे
तो हमारा आ जाएगा यहाँ 20 डेज। ओके, तो आंसर हमारा है 20 डेज। क्वेश्चन में दिया गया है सांद्रा और न्यूरी एक साथ काम करते हुए एक कार